Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our topic exercise 2.6 question number 5 उसका पार्ट 1 है जिसमें हमें उसने एक इक्वेशन दिया है और इसके दो रूट्स उसने हमें दिए हैं और वो कह रहा है कि इस इक्वेशन से मजीद रूट्स फाइंड करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो इक्वेशन है इसको हम एक तरतीब से लिखेंगे। देखिए x की पावर 4 है तो नेक्स्ट वैल्यू आनी चाहिए वो x की पावर 3 है, वो इस इक्वेशन में नहीं है तो मैं अपनी तरफ से ऐड कर लूंगा 0x की पावर 3। इसके 3 के पावर 2 आनी चाहिए -10x स्क्वायर। नेक्स्ट x की वैल्यू आनी चाहिए वो भी नहीं मौजूद तो फिर 0x अपनी तरफ से ऐड कर लें और लास्ट वन प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, ये जो इक्वेशन है इसके जो कांस्टेंट वैल्यूज है उसको हमने यहाँ पर लिख लेना है और फिर इन रूट्स के डिवाइड करवा देना। x 4 के साथ क्या है 1, नेक्स्ट 0, -10, 0 और 9। पहला रूट क्या है 1। इसको जो सॉल्व करने का मेथड होता है ये पहली वैल्यू कांस्टेंट होती है इसको एज इट इज यानी सेम ऐसे नीचे उतार लेते हैं। फिर इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, 0 + 1 1, फिर इस 1 को इससे 1, दोनों के साइन अलग अलग आ गए, एक माइनस का एक प्लस का तो सब्ट्रैक्शन का और साइन जो लाल वैल्यू के साथ -10 था तो माइनस की थी तो इधर 9 के साथ किसकी वैल्यू साइन यूज होगा माइनस का। अब फिर इस 1 को इस 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये बेटा मेरे पास 9 -9 0 -9 -9, फिर उसी तरह से ये -9, इसका जो रिमाइंडर आ गया वो आ गया 0। अब जो सेकंड रूट है उसको हमने मजीद इस इक्वेशन को हमने डिवाइड करवा देना उस पर। सेकंड रूट 3 है। फर्स्ट जो रूल होता है ये पहले कांस्टेंट वैल्यू इसको ऐसे लिख लेते हैं, फिर इसको मल्टीप्लाई किया 3 के साथ 3, 1 + 3 4, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 12। अब इन दोनों के साइन देखें अलग अलग आ गया तो ये सब्ट्रैक्शन का अमल होगा और बड़ी लार्ज वैल्यू के साथ जो साइन है यानी 12 के साथ जो प्लस है तो यहाँ पर प्लस यूज होगा। इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 -9 + 9 0। अब इस इक्वेशन ये हमारे पास अब इक्वेशन क्वोशिएंट बच गया। अब क्वोशिएंट को कैसे लिखना है देखिए स्टूडेंट्स, जो पहले मैंने बताया था जो इक्वेशन होती है उससे एक वैल्यू कम करनी है, एक पावर कम कर देनी है। अब क्या है इसके जो रूट्स 2 थे तो हमने कितनी वैल्यू इसकी पावर कम करनी है 2, यानी इक्वेशन उसमें x की पावर 4 था तो जब हम इस क्वेश्चन को यूज करके लिखेंगे तो 2 कम करके 1x स्क्वायर प्लस 4x। अब स्टूडेंट देखें ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन है। स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन जब आ जाए तो फिर इसको आप अपनी मर्जी से चाहे तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लें, चाहे तो बाय फैक्टराइजेशन या फिर कंप्लीट स्क्वायर। मैं इसको बाय फैक्टराइजेशन सोल्व करूंगा। x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। बाय फैक्टराइजेशन में हमने करना ये होता है ये कांस्टेंट वैल्यू है और x स्क्वायर के साथ जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उनको हमने मल्टीप्लाई करना होता है। 1 × 3 इज इक्वल टू 3। अब ये जो x के साथ है 4 इसको इस तरह से हमने लिखना है तो हम इनको मल्टीप्लाई करें तो ये 3 आ जाए और अगर ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो ये वापस 4 आ जाए। तो 4 था तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 + 1। देखिए बेटा इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो ये 3 आ गया, ये वाला आंसर, और अगर इनको ऐड करें तो ये वाला 4 आ रहा है। इस इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ x स्क्वायर प्लस x प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। या मान लिखने का नाम लिखा था भी ठीक है। इन दोनों इक्वेशनों से x कॉमन x प्लस 1, इन दोनों से 3 कॉमन x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए ये जो फैक्टर है वो सेम आ चुके हैं, फैक्टर कॉमन आ गया x + 1 और जो इधर बच गया ये वाला x और प्लस 3। अब ये दो फैक्टर आ चुके हैं तो इसको हम कैसे लिखेंगे x + 1 इज इक्वल टू 0। 1 इधर प्लस हो रहा है इस साइड पर जाकर ये माइनस हो जाएगा। x + 3 इज इक्वल 3 इधर प्लस हो रहा है ये भी उस दूसरी साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा। अब जो रूट्स आ गए इक्वेशन के दो रूट्स उसमें हमने गिवन दिए हैं 1 3 और दूसरे दो रूट्स हमने निकाले -1 और -3।